ओम शांति 3/4/2023 आज की मुरली चिंतन। परमात्मा बाप ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर बुद्धिमान बन जाते हैं। आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पोजीशन का अधिकार लेने की आसान विधि है। हमें देह सहित जो भी पुराना खकपन है उसे एक्सचेंज करना है, बाप के हवाले कर देना है, पूरा बलि चढ़ना है, बाप को ट्रस्टी बनाना है, श्रीमत पर चलते रहना है। भक्त भगवान को पुकारते हैं, कहते हैं नैनहीन को राह दिखाओ भगवान, क्योंकि भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य बहुत दुखी है। जब से भक्ति शुरू होती है तब से मनुष्य धक्का खाते रहते हैं। इस वक्त भारत झूठखंड है। जब भारत सचखंड था तब भारत में देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता है, और उसको स्थापन करने वाला हेवनली गॉडफादर है। भारत की महिमा बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है। गॉड परमात्मा का सही नाम शिव है। गॉड अर्थात परमात्मा का सही नाम शिव है, इसलिए शिवरात्रि या शिव जयंती मनाई जाती है। रुद्र या सोमनाथ जयंती नहीं मनाई जाती है, मतलब नहीं कहा जाता है। मनुष्य एक दो को दुखी इसलिए करते रहते हैं क्योंकि रावण ने नयनहीन और बुद्धिहीन बनाया है। शिव बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए गीता को श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है, और ये सभी शास्त्रों में मुख्य शास्त्र है। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत, जिससे हम फिर से बुद्धिमान बनते हैं। परमात्मा ने आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे हम बाप और बाप की रचना के आदि मध्यांत को जान जाते हैं। इस वक्त सर्वव्यापी 5 विकार है, देह अहंकार है, इसलिए सभी घोर अंधियारे में है। सिर्फ हम परमात्मा के बच्चों के सिवाय बाकी सब घोर अंधियारे में है, क्योंकि हमारे पास परमात्मा के ज्ञान की रोशनी है। इसलिए कहा गया है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेरे विनाश। परमात्मा के लिए आपे ही पूज्य, आपे पुजारी नहीं कहेंगे, देवी देवताओं के लिए कहेंगे। निराकार को गॉड फादर कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण तो शरीरधारी है। आत्मा और परमात्मा का रूप एक है, परंतु परमपिता परमात्मा को कहेंगे, क्योंकि वह सदैव परम धाम में रहते हैं। अंग्रेजी में उसको सुप्रीम सोल कहते हैं। आत्मा परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। इसका मतलब आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। तो ये पहला नंबर अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा कहना। आत्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम सारे बीके ईश्वरीय फैमिली हैं। आत्मा कहती है परमात्मा के लिए, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे, क्योंकि हमें स्वर्ग में सुख बहुत घनेरे सुख मिले थे। आत्मा कहती है क्योंकि माता पिता, आत्मा ये इसलिए कहती है क्योंकि माता पिता परमात्मा माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो और हम उनके बच्चे बनते हैं। हम परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा आकर स्वर्ग रचते हैं, तो हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। परंतु इस वक्त हम हैं नरक के मालिक। तो हम स्वर्ग के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य स्वर्ग को भूल गए हैं, इसलिए जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु इस वक्त कोई स्वर्गवासी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो नरक है, और मरने के बाद वापस पुनर्जन्म इस नरक में ही लेना पड़ता है, तो इसलिए कोई स्वर्गवासी नहीं हो सकता। हम देवी देवता, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुल में आते हैं।
अर्थात जन्म मरण में आते हैं, और शिव बाबा इन वर्णों में नहीं आते हैं। वह सिर्फ आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जैसे यहाँ क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे ही स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डायनेस्टी चलती है। इस वक्त हम ब्राह्मण चोटी ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में हैं। योग से आयु बढ़ती है, विक्रम विनाश होते हैं। शिव बाबा हमें राजयोग ज्ञान सिखलाकर सुख नेरे देते हैं। तो भक्ति मार्ग में हम जब पुजारी बनते हैं तो शिव बाबा का पहला यादगार आलीशान सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। अगर विकार में गए तो फिर स्वर्ग का पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है ताकि हम बाबा मम्मा के गद्दी नशीन बन सकें। नॉलेज हमेशा ब्रह्मचर्य में ही पड़ी जाती है, तो हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। परमात्मा कालों का काल है, इस वक्त हमें सबको वापस ले जाने आए हुए हैं। तो हम सब मरने वाले हैं, तो उससे पहले हमें अच्छी रीति पढ़कर स्वर्ग का मालिक बनना है। ये पढ़ाई है राजाई के लिए, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। जैसे उस पढ़ाई से बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनते हैं, वैसे इस पढ़ाई से विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उसे अपना गुरु बनाते हैं, परंतु यहाँ तो बाप है, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। आज की मुरली का वरदान, अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भाव। आज की मुरली का स्लोगन, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।